अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि को पायलट पीसीज आ रहे हैं, मतलब ऐसे कंप्यूटर्स आ रहे हैं जिसमें को पायलट चलेगा विंडोज का। आपको मालूम होगा विंडोज भी अब एआई पावर्ड होने वाली है। विंडोज 11, विंडोज 12 जो आगे आएगी उसमें कंप्लीटली एआई का काम है। तो यहाँ पर ये को पायलट पीसी बनाने की वजह क्या है? ये अलग से पीसी क्यों बन रहे हैं भाई को पायलट पीसी? देखो, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मोबाइल प्रोसेसर और कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर जो एक लाइन है, एक बॉर्डर है, वो धीरे धीरे हटने लगे। आपको पता होगा कि अब स्नैपड्रैगन इतने पावरफुल एसओसीज बना रहा है जो लगभग इंटेल के जो प्रोसेसर है कंप्यूटर वाले उनकी टक्कर ले रहा है और इनफैक्ट उससे ज्यादा पावर एफिशिएंट है और ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। आपने आज से कुछ साल पहले ऐसा कोई लैपटॉप देखा था, नॉर्मल लैपटॉप ऐसा बजट वाला, जो 10, 11, 12, 20 घंटे की बैटरी लाइफ देता हो? आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि जो इंटेल के बजट वाले प्रोसेसर हैं या जो इंटेल के ओवरऑल प्रोसेसर है, वो जो फैब्रिकेशन उनकी हुई है वो इतनी पावर एफिशिएंट नहीं हुई है कि वो इतना चला सके। अगर विंडोज चल रही है तो ठीक है, आर्म बेस्ड प्रोसेसर है, उनकी अलग खेल है, उनकी अलग कहानी है, वो तो वही है, आर्म बेस्ड वही मोबाइल वाले ही हैं। बट जो इंटेल के मेन स्ट्रीम प्रोसेसर थे वो इतनी बैटरी लाइफ नहीं दे सकते थे और वो हीट भी होते हैं और इतना पावर एफिशिएंट नहीं। और यही वजह थी कि इंटेल के प्रोसेसर को त्याग दिया एप्पल ने और अपनी खुद एम चिप यूज करनी शुरू कर। और इसीलिए तो मैकबुक में पहली बार विदाउट फैन वाला लैपटॉप देखने को मिला, क्योंकि ये प्रोसेसर्स इतने पावर एफिशिएंट थे कि उनमें कूलिंग के लिए फैन की जरूरत नहीं थी। यही चीज मार्केट में दिख गई और मार्केट में जब ये थिन लाइन हटने लगी कि भाई ये मोबाइल प्रोसेसर है, ये कंप्यूटर प्रोसेसर है, ये जब थिन लाइन हटने लगी तो सिर्फ एक ही प्रोसेसर बनने लगा। स्नैपड्रैगन बनाने लगा ऐसे प्रोसेसर जिन्हें लैपटॉप और मोबाइल फोन दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है और वो कम पावर लेकर भी ज्यादा बैटरी लाइफ देता है और ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और यहीं से जो ट्रेंड है वो एआई की तरफ जा रहा था। आपको पता है विंडोज अब को पायलट और ये सब है ना, बिंग एआई, ये सारी चीजें चल रही हैं, जो यानी कि फ्यूचर एआई का होने वाला है। विंडोज पर रिकॉल फीचर फाइनली आ चुका है। जितने भी लोग प्राइवेसी को लेकर जितने भी कंसर्न थे वो लोग सब साइड हो चुके हैं एंड देन फाइनली विंडोज में रिकॉल देखने को मिला है। दैट मींस आप जो चीज रिपीटेटिवली करते हो या जैसे भी करते हो उस चीज को विंडोज समझ लेगी और आपके बिहाफ में अगर आप उसे कमांड दे तो वो कर देगी। यानी कि कंप्यूटर पे काम करना बहुत आसान होने वाला है। जो टास्क आप एक्सेल पे कर रहे हो, कंप्यूटर पे तो ऑफिस के सारे काम होते हैं ना लगभग। एक यूट्यूब क्रिएटर भी वीडियो एडिट उस पे भी कर रहा है, वो भाई एक्सेल की शीट भी उस पे बना रहा है, पीपीटी उस पे बना रहा है, बाकी सारे काम ऐसे हैं जो रिपीटेटिव हो सकते हैं। तो वो रिकॉल देख लेगा और आपके बिहाफ पे करेगा। आप कॉफी पीते हो, आपका कंप्यूटर आपका काम करता रहेगा। और कंप्यूटर का आविष्कार इसलिए होता है कि इंसान के काम को आसान किया जा सके और यही चीज हो रहा है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। सो दैट मींस आगे फ्यूचर के जो कंप्यूटर होंगे वो एआई पावर्ड होंगे। अब सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने से थोड़ी होगा, हमें भाई प्रोसेसर भी चाहिए जो एआई को प्रोसेस कर सके। यहाँ पर दुनिया के पास ना हमारे पास दो ऑप्शन। पहला कि हम कंप्यूटर के लिए अलग ऐसे प्रोसेसर बनाएं जो एआई को प्रोसेस करे। दूसरा कि जो ऑलरेडी मोबाइल प्रोसेसर बन रहे हैं जो कि बहुत पावरफुल है और कम पावर लेते हैं, उसको यूज करने लगे, जिससे हमें ज्यादा मेहनत ना लगे और परफॉर्मेंस ज्यादा निकले, पावर वो कम ले, बैटरी ज्यादा चले और एक अलग लेवल की चीज बन पाए। और हमने ये सेकंड ऑप्शन ही चूज किया। जो एसओसीज मोबाइल के लिए बने थे वो अब लैपटॉप में भी यूज हो रहे। और यही एएमडी, इंटेल और स्नैपड्रैगन अब सभी आर्किटेक्चर पर या अलग अलग मोबाइल प्रोसेसर के जो आर्किटेक्चर है उन पर काम करके एसओसीज बना रहे हैं। अब लैपटॉप में भी सिर्फ प्रोसेसर नहीं एसओसीज लगेंगे और फ्यूचर यही है। फायदा इससे ये होगा कि ऐसे लैपटॉप बनेंगे जिसमें सिम कार्ड लग सकता है, जिसकी वाईफाई स्टैंडर्ड, जिसकी ब्लूटूथ स्टैंडर्ड लेटेस्ट होंगे, अपडेट बहुत इजीली आ पाएंगे। बड़े से बड़े जो हार्डवेयर लगाना चाहते हो, PCI 4 और ऐसे एडवांस लेवल के स्लॉट भी देखने को मिलेंगे। मे बी आप एक्सटेंड कर सके चीजों को और चीजें लगा सके। ब्लूटूथ के स्टैंडर्ड बहुत अच्छे मिलेंगे, इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी और अलग से डोंगल लगाना नहीं पड़ेगा। सिम लगाओ और चलाओ मजे से। वाईफाई इंटरनेट की स्पीड का जो वो होगा ना वो भी बहुत बढ़िया होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करने में बहुत आसानी होगी। विंडोज अब नए से नए फीचर डाल सकता है, एआई बेसिस के फीचर डाल सकता है और वो प्रोसेसर इजीली उसे हैंडल करेगा। लैपटॉप बहुत पतले बनेंगे, उनकी बैटरी लाइफ 2-2 दिन तक होगी। ये चीज हम पुराने वाले प्रोसेसर्स में सोच भी नहीं सकते थे दोस्त। ये है फ्यूचर, इसीलिए कोपायलट पीसी बन रहे हैं। अब कोपायलट कहने के लिए कोपायलट है, आगे चलकर बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाले हैं जो सारे एआई बेस्ड होंगे। आपको क्या लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ही एआई पर काम कर सकता है? नहीं, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी टेक जायंट हैं जो एआई पर काम कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब शायद ओपन एआई, मेटा या गूगल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल देगा जो कि एआई पावर्ड लैपटॉप्स में इंस्टॉल किया जा सकेगा, जिसमें न्यूरल इंजन काम करेगा और अलग अलग चीजें काम करेंगी। यही फ्यूचर है, इसीलिए को पायलट पीसी बन रहे हैं और इसीलिए इसमें स्नैपड्रैगन, एएमडी, इंटेल के एसओसीज यूज हो रहे हैं। यही वजह है। अब आपको पता चल गया होगा कि फ्यूचर क्या है लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स का। अब वो जो बॉर्डर लाइन है वो खत्म हो चुकी। प्रोसेसर इज प्रोसेसर, उसको ये नहीं पता वो लैपटॉप या मोबाइल में लगा है, उसका काम है प्रोसेस करना। आप रोबोट में भी लगा सकते हैं, जरा सोच के देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं तो आपसे अगली वीडियो में सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच एंड गुड